हेलो एवरीवन, राधे राधे। हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, एक सरल साधारण से तरीके में इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। एक एज के बाद जब आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं रह जाता, आप बूढ़े होने लगते हो, तो ये व्रत करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आती है। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि हरतालिका तीज का उद्यापन आपको कैसे करना है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन अगर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे आप हर साल व्रत करते हैं सेम वैसे ही आपको व्रत करना है। सेम उसी तरह से आपको पूजा की तैयारी करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है। पूजा सेम वैसे ही होती है जैसे आप हर साल पूजा करते हैं। बस हरतालिका व्रत के अगले दिन जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, फुलेरा बनाते हैं या मंडप बनाते हैं, आपको सेम वैसे ही करना है। निर्जल आपको व्रत करना है और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन जब भगवान का विसर्जन किया जाता है सुबह के समय, उस समय जो है ना आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। तो अगले दिन विसर्जन करने से पहले आपको संकल्प जो है ना पूर्ण करना है। जब हम कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत का करने का हम संकल्प लेते हैं, और जब उस व्रत का हम उद्यापन करने वाले हैं तो संकल्प को जो है ना पूर्ण कर देते हैं। और जो भी दान पुण्य हम करना चाहते हैं इस व्रत को लेकर, वो दान पुण्य जो है ना हमें करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य से जो है ना जो व्रत का फल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है ना दान पुण्य करना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दान पुण्य की सामग्री। बहुत ही कम सामग्री, बेसिक सी सामग्री इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर पाए। लेकिन एक बेसिक सा, क्योंकि ये व्रत बहुत ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना आपको दान करनी होंगी। आपको चाहिए भगवान शिव के लिए, आप चाहें तो धोती दुपट्टा ले सकते हैं, आप चाहें तो पैंट शर्ट के कपड़े ले सकते हैं। जिनको भी आप दान करने वाले हैं, दान करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जिनको भी दान करें वो इन कपड़ों को बहुत प्रेम से पहने। इसके बाद माता पार्वती के लिए मैंने साड़ी ली है। आप चाहें तो सूट भी ले सकते हैं, सूट की भी गुंजाइश नहीं है तो आप जो है ना एक ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बांस की डलिया में सुहाग सामग्री ली है। बांस की डलिया का प्रयोग आपको ज़रूर करना है, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक है। तो बांस की डलिया में आपको सुहाग सामग्री रखनी है। इसके बाद मैंने एक चांदी का बेलपत्र लिया है और एक त्रिशूल लिया है। सोना चांदी दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो इनमें से आपको दान ज़रूर करना है। अगर आपकी सोने की गुंजाइश नहीं है तो आप चांदी दान कर सकते हैं। वैसे देवताओं में अगर सच बताऊं तो सोने का महत्व बहुत ज़्यादा है। भले ही आप एक सोने की लौंग दान करें, लेकिन सोना ही दान जो है ना किया जाता है। बांस की डलिया में आपको ये सारी सामग्री रख लेनी है, फल रख लेने हैं, मिठाई रख लेनी है, और ये डलिया को जो है ना पूरा सुहाग से, फल से और मिठाई से पूरा आपको भर लेना है। ना आपको बांस की डलिया ही है, क्योंकि बांस वृद्धि का सूचक है। ये पूजा ही सुहाग की पूजा है, तो ऐसी चीज का आपको प्रयोग करना है जो वृद्धि का सूचक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बांस की डलिया का प्रयोग बताया है। तो बांस की डलिया में ये सारा सामान रख लीजिए। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जो है ना मंत्रों को ध्यान से सुनिए, और इस मंत्र को सुनते हुए आपको ये संकल्प जो है ना पूर्ण करना है सुबह के समय। विष्णवे नमः। और जो तिथि है वो तिथि बोल दो, नाम बार बोल दो। अमुक गोत्र नाम बोलो, मामू पत्यु दीर्घायु प्राप्त्यर्थम इमं सुहाग मंजूषाम भगवती पार्वती देवी अहम तुभ्यम संप्रदते। हे माँ भगवती, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह सुहाग सामग्री आपको अर्पण कर रही हूँ, आप इसे ग्रहण करें। हाथ जोड़ो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। ये सामग्री को सबको ठाकुर जी से स्पर्श करा दो। सारी सामग्री आपको शिव और पार्वती से स्पर्श करा देना है। मैं ये वीडियो आपको मंदिर में बनाकर दिखा रही हूँ। आपको ये पूजा का जो उद्यापन है, आपने जहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत की पूजा की है वहीं पर आपको ये संकल्प पूर्ण करना है।
संकल्प पूर्ण करते समय एक बात का ध्यान रखें, हाथ में जल लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर केवल डेमो का आपको वीडियो बना के बता रही हूँ। तो जल, चावल और दक्षिणा, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 3 चीज़ों को अपने हाथ में ज़रूर रखें। ये सारी सामग्री को अपने दोनों हाथों में रखकर आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। बाद में सामग्री का क्या करना है, तो बाद में इस सामग्री को आप अपने किसी मानधान को या ब्राह्मण को दान करें। हरतालिका तीज के दूसरे दिन एक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्री को भोजन आप ज़रूर कराएं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।